मैं बना रही थी चाय, तो सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी से शेयर करती हूँ। अब मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, इसमें मैंने इसको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पत्ती। मैं इसके अंदर ये देखें पत्ती डालूँगी। एक कप मैंने चाय बनानी है, तो मैं इसके अंदर बस हाफ जो है वो स्पून जो है चाय का डालूँगी, पत्ती का। अब इसको मैं इतनी देर पकाऊँगी कि ये अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दे। और चाय को बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि इसमें चीनी जो होती है वो सबसे एंड में डाली जाए। इसके अंदर इलायची मैं इस वजह से नहीं डालूँगी क्योंकि ये जो मेरे पास पत्ती है ये मैंने इलायची वाली ली हुई है। इसमें इलायची का खुद ब खुद ही फ्लेवर आ जाता है। अब ये देखिए पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी दूध। मैं आधा कप जो है वो दूध का डाल दूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ एक कप चाय बनानी है, इस वजह से मैं आधा कप जो है पानी का था और आधा कप जो है दूध का था। अब इसको इतना पकाएंगे कि ये जो पत्ती है अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दे, और फिर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, ताकि चाय जो है वो पतली ना बने और चाय टेस्टी बने। जब सबसे पहले जब चीनी डाल देते हैं तो चाय पतली हो जाती है और अच्छी नहीं बनती। चाय को टेस्टी बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर चीनी जो है वो सबसे अच्छा बनाने के लिए जो चीनी है वो हम सबसे एंड में डालेंगे, जब अच्छी तरह से पत्ती अपना कलर छोड़ देगी। और उसके बाद हम लोग इसके देखें यहाँ पर चाय जो है वो अब बॉयल हो रही है। इससे मैं अब 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि पत्ती जो है वो अच्छी तरह से अपना कलर छोड़ दे। अब ये देखें यहाँ पर ये कलर जो है पत्ती ने छोड़ दिया, तो इस जगह पे आकर हम लोग इसके अंदर डालेंगे चीनी, और चीनी को डालकर हम लोग 1 से 2 मिनट इसे थोड़ा सा पकाएंगे। यहाँ पर ये देखें ये पक गई है। पकने के बाद ये चाय हमारी बिल्कुल रेडी है।